अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आईसीएस कंप्यूटर साइंस के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। आपकी बुक के अंदर ये जो क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, ये उसके अंदर ही एम्बेड किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो मैं इसको अलग से ख़ुद से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है और अलग से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता रहता है, लाइक आपको असेंबलर के बारे में पूछ सकते हैं, कंपाइलर के बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर दोनों के दरमियान फ़र्क पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो आपने इस चीज़ को समझ लेना है गौर से। इन्हें हम कहते हैं जी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक स्पेशल किस्म का प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स अ यूज़र रिटन प्रोग्राम। आप लोगों को पहले बता चुके हैं, यूज़र रिटन प्रोग्राम को हम सोर्स कोड भी कहते हैं। जो भी आप या मैं कोड लिखूंगा वो है सोर्स कोड। और आम तौर पर हम जो कोड लिखते हैं वो या असेंबली लैंग्वेज में होता है या किसी और हायर लैंग्वेज के अंदर होता है, हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि वो कोड हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे लिखे हुए प्रोग्राम को, जो यूज़र रिटन प्रोग्राम है, इसको हम क्या कह सकते हैं जी? इसको हम सोर्स कोड कह सकते हैं, या सोर्स प्रोग्राम कह सकते हैं, या सोर्स फाइल कह सकते हैं। तो जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। तो जो भी सॉफ्टवेयर ये काम सरअंजाम दे रहा है उसको हम कहेंगे वो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये डेफिनेशन है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। तो ये भी आपने याद करनी है। इसके बाद आपने देखना है जी इसकी कितनी टाइप्स हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। वैसे हर लैंग्वेज का ट्रांसलेटर अपना होता है, लाइक सी के लिए अलग है, और ऐसे ही जो है पाइथन, रूबी, जावा, PHP, हर एक के लिए आपको अलग अलग लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए होता है। तो लेकिन इसकी मेन जो टाइप्स बनती हैं ना कि किस तरह से वो काम करते हैं, वो हम 3 ही बनाते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हमने देख लिया जी असेंबलर। अब असेंबलर क्या काम करता है? 3 टाइप्स, एक तो हो गया असेंबलर, दूसरा कंपाइलर, और तीसरा हो गया इंटरप्रेटर। आपने ऐसे इनके नाम याद करने हैं, आगे मैं इनकी जो है वो आपको डिटेल बता रहा हूँ। असेंबलर क्या होता है जी? अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसे हम क्या बोलेंगे? अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर that converts assembly language code into the machine language या machine understandable code। तो जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, उसे हम असेंबलर बोलेंगे। असेंबलर आमतौर पर जो है ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, हर एक अलग अलग बनाता है, ठीक है। आपको पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर न्यूमेरिक कोड्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिक कोड्स और सिंबल्स को ये कन्वर्ट करेगा मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, मतलब 0-1 के अंदर कन्वर्ट करेगा। लास्ट टाइम आपको बताया था कि मशीन की लैंग्वेज कौन सी है? 0-1 की लैंग्वेज। और अगर हम 0-1 में लिखना शुरू करते हैं तो बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, जो कि मुश्किल है उसको अंडरस्टैंड करना। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट converts source code into the object code as a whole। मतलब कि ये पूरी की पूरी फाइल को कन्वर्ट करेगा। एज अ होल लिखना इसके अंदर ज़रूरी है, मतलब कि इसने एक पूरी की पूरी फाइल लेनी है सोर्स कोड की, और उसको कन्वर्ट करने के बाद आपको इसने ऑब्जेक्ट कोड रिटर्न कर देना है। इस बात का ख्याल रखना है, अगर इसमें कोई भी एरर है, इफ़ देयर इज़ अ सिंगल एरर, कोई सिंटैक्स एरर वगैरह आ जाती है,
error in the code, the source code will not be translated. अगर एक भी एरर होगी इसके अंदर तो आपको ऑब्जेक्ट कोड की फ़ाइल नहीं मिलेगी, ये इसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन क्योंकि पूरे का पूरा कोड उसे देते हैं और पूरे का पूरा वो कन्वर्ट करने के बाद हमें वापस कर देता है, तो इस तरह से उसका काम आसान तेज़ भी हो जाता है अगर आपने सही कोड लिखा हुआ है। तो अगर आपने सोर्स कोड सही लिखा है, अच्छा लिखा हुआ है, तो फिर वेल एंड गुड फाइन। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं जी कि जो कंपाइलर होता है एक तरह से फास्ट भी है, लेकिन दूसरी तरह से हमें बार बार उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर एक भी एरर होगी तो हमें ऑब्जेक्ट कोड नहीं मिलेगा। अब देयर इज़ अ सिंगल एरर इन द कोड, इन द सोर्स कोड, हमें बता देगा कि फ़लाँ लाइन के अंदर एरर है, फ़लाँ लाइन के अंदर एरर है, लेकिन उसको कंपाइल करके हमें वापस नहीं करेगा। इसके अगेंस्ट अगर दूसरा देखा जाए तो वो होता है जी इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है ये एक ऐसा कोड होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड, या ऑब्जेक्ट कोड लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इनटू द मशीन कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। मतलब कि इसने एक लाइन को पढ़ना है पूरी को, स्टेटमेंट को, जहाँ तक स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता, और उसको इसने ट्रांसलेट करके आगे भिजवा देना है। ये वेट नहीं करता कि पूरी की पूरी फाइल सारी की सारी कन्वर्ट होगी तो मैं आगे भेजूँगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर 5, 6, 10 लाइनें जो हैं वो ठीक हैं, 11वीं लाइन के अंदर एरर है, तो ये ऊपर वाली 10 लाइनें ट्रांसलेट कर देगा। वेट नहीं करेगा कि भाई 11 नंबर वाली लाइन के ऊपर एरर ख़त्म होंगे तो फिर ही मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं होता। इसलिए ये इसका फ़ायदा है हमारे पास इंटरप्रेटर का। इसको कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। ठीक है बेटा, तो मैं इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज एन एरर एट लाइन 11, द फर्स्ट 10 lines will be executed and sent to output if necessary, अगर आपने उसमें आउटपुट लिखी हुई है तो। इस तरह से ये 3 जो हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमारे पास काम करते हैं। बेटा ये मुख्तसर तरीन जो क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको लिखवा दिया है, टू द पॉइंट है, इसके अंदर कोई चीज़ छोड़ने वाली नहीं है, आपने इसको ऐसे ही याद करना है। ये चीज़ें एडिशनल मैंने आपको बताई हैं। अगर आप ये नहीं भी करते तो काम तो चल जाता है, लेकिन कोशिश करें कि अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काम ज़रूर करें जो मैंने एग्जांपल दी हुई है। अगर आप इनको वाकई में समझना चाह रहे हैं तो फिर आपको एग्जांपल भी करनी चाहिए। एग्जांपल से पता चलेगा कि वाकई आपने बात को समझा है, ना कि रट्टा मारा है। तो एग्जांपल क्या है? कंपाइलर पूरी की पूरी फाइल कन्वर्ट करता है, और नहीं कन्वर्ट होगी अगर उसके अंदर एक भी एरर मौजूद है तो, ठीक है। और अगर उसमें कोई एरर नहीं है फिर सारी की सारी जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगी। जबकि इंटरप्रेटर जो है वो अगर उसके अंदर कोई एरर है भी नीचे वाली लाइंस के अंदर, तो ऊपर वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और जब उस लाइन पे आएगा जिसमें एरर है तो फिर उसकी एरर थ्रो करेगा, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है जी। इसको अच्छी तरह से समझें और इसको अच्छी तरह से जो है याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।